इजराइल ने ईरान के हमलों के जवाब में 25 दिन बाद शनिवार तड़के पलटवार किया। दावा किया जा रहा है कि ईरान के अलग अलग ठिकानों पर इजरायली फाइटर जेट्स करीब 3 घंटे तक मिसाइलों से हमला करते रहे। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान के खिलाफ इजरायली हमले 3 स्टेज में किए गए। पहले स्टेज में ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया गया। दूसरे और तीसरे स्टेज में मिसाइल और ड्रोन ठिकानों और प्रोडक्शन सेंटर को निशाना बनाया गया। दावा है कि तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भी हमला हुआ है। हालांकि ईरान ने दावा किया है कि उसने इजराइल की तरफ से दागी गई ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अटैक स्थानीय समयानुसार देर रात 2:15 पे शुरू हुए और तड़के 5 बजे तक जारी रहे। इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता रियल एडमिरल डैनियल हगारी ने ऑपरेशन की समाप्ति की घोषणा करते हुए ईरान को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि इजराइल पर ईरान के हमले का बदला हमने ले लिया है। हमने ईरान के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाकर सटीक हमले किए और इजराइल के लिए तात्कालिक खतरों को नष्ट कर दिया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने अपना मिशन पूरा कर लिया है। अगर ईरानी शासन फिर से हमले की शुरुआत करता है तो हम भी जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर होंगे। हमारा संदेश साफ है, जो कोई भी इजराइल के लिए खतरा पैदा करेगा और इस इलाके में तनाव को बढ़ाने की कोशिश करेगा, उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। हमने आज ये दिखा दिया कि हमारे पास डटकर जवाब देने की क्षमता और संकल्प दोनों है और हम इजराइल और इजरायली लोगों की सुरक्षा के लिए हमले करने और बचाव करने के लिए तैयार हैं। वहीं इजरायली हमले को लेकर ईरानी एयर डिफेंस फोर्स ने भी एक बयान जारी किया है। इसमें बताया है कि इजरायली हमले में कुछ इलाकों में सीमित नुकसान हुए हैं। ईरानी एयर डिफेंस फोर्स ने कहा, चेतावनी के बावजूद इजराइल ने तेहरान, खुजेस्तान और इलाम प्रांतों में सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले का डटकर मुकाबला किया। कुछ स्थानों पर सीमित नुकसान हुआ है। हम इसकी जांच कर रहे हैं। हम लोगों से एकजुटता और शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। अनुरोध है कि वे राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से इन घटनाओं से संबंधित खबरों पर नजर रखें और दुश्मन मीडिया की अफवाहों पर ध्यान न दें। इधर ईरान पर इजराइल हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति प्रशासन की तरफ से बयान जारी हुआ है। इसमें कहा गया है कि इजराइल को अपनी हिफाजत करने का हक है, लेकिन राष्ट्रपति बाइडेन ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और तेल भंडारों को निशाना बनाने का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि इससे मिडिल ईस्ट में संघर्ष और बढ़ सकता है। अमेरिका इससे पहले भी इजराइल को इन जगहों पर हमले न करने की सलाह दे चुका है। हालांकि आज के हमलों के बाद इजराइल ने कहा है कि उन्होंने सिर्फ ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। बता दें कि इससे पहले बीते 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर बड़ा हमला किया था। ईरान ने करीब 300 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के ऊपर दागी थी, जिसमें से कई इजरायली क्षेत्र में गिरी थी। कुछ मिसाइलें इजरायली हवाई बेस पर भी गिरी थी। इजराइल के प्रधानमंत्री ने इन हमलों के बाद ईरान पर जवाबी हमले की कसम खाई थी।